मंत्रालयों या एक ही मंत्रालय के दो विभागों के बीच भी कैसे चल रहे हैं? और इतने रूल है कि कोई उसको समझ ही नहीं सकता है। हर डिपार्टमेंट का अलग सर्विस रूल है। तो जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए। आप लोग सहमत हैं इससे? जुडिशियल रिफॉर्म, भारत के न्याय व्यवस्था का रिफॉर्म होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, अब अभी भी शाहनवाज हुसैन यहां आए थे और उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने गलती की कि जो हिंदुओं के मंदिर है उनको वापस नहीं दिए। अभी भी अवसर है, दे देना चाहिए, लेकिन उनके कहने से वो लोग देंगे ऐसा लग नहीं रहा है। तो ये हमारे इतने मंदिर है, वापस आने की क्या लड़ाई अभी चल रही है? एक एक करके थोड़ा आप अगर उनके ऊपर बताएं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आप, क्योंकि आपका चैनल हमेशा क्रांति के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे जो सही बात है वो मैं इस मंच से कहूंगा। एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जस्टिस रोहिंटन नरीमन, और मैं जितनी बात बोल रहा हूं रिकॉर्ड से बोल रहा हूं। जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने 12 दिसंबर 2024 से पहले, ठीक कुछ दिन पहले, अहमदी फाउंडेशन में एक लेक्चर दिया, एक भाषण दिया, और अहमदी फाउंडेशन में वही एडवोकेट्स बैठे थे जो ज्ञानव्यापी में मुस्लिम पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे हैं और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और अलग अलग मुकदमों में मुस्लिम पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। तो वो रिटायर्ड जज साहब आए और उन्होंने कहा कि ये मुकदमे चल कैसे सकते हैं, ये मुकदमे चलने ही नहीं चाहिए, और राम मंदिर में गलत, टोटल गलत व्याख्या। वो एक अलग विषय, मैं उसमें 5 मिनट में बताऊंगा कि कितनी गलत व्याख्या की। अपना उन्होंने भाषण दिया और उसके कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट में अचानक 3 जज की बेंच बैठी और 12 दिसंबर 2024 को कह दिया कि ये जितने मुकदमे रिक्लेमेशन के चल रहे हैं अपने मंदिरों को मुक्त कराने के लिए, इन सब पे हम रोक लगाते हैं और इस पे कोई भी एक इफेक्टिव ऑर्डर पास ना किया जाए। हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता साहब, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और उन्होंने कहा कि साहब कितने लोग ऐसे हैं इन मुकदमे के जो तो पार्टी भी नहीं है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गलत है, सही है, पहले इसको तो डिसाइड किया जाए। इसको एक पक्ष में कैसे देख के आप इसको स्टे कर सकते हैं? बहरहाल वो स्टे कर दिया गया, और उसकी कारण यह है क्योंकि अभी मुझे यहां पे एक संत पूछ रहे थे कि ज्ञानव्यापी का मुकदमा ढीला पड़ गया। तो ढीला इसलिए पड़ा है, वीक इसलिए, वीक नहीं हुआ है मुकदमा, उसमें गति में प्रक्रिया स्लो हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 12 दिसंबर को। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में, ज्ञानव्यापी के केस में, भोजशाला के केस में, जो इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की परिधि में आता भी नहीं है, वो भी जाते जाते उससे कनेक्ट कर दिया गया, 1991 के एक्ट से कनेक्ट कर दिया गया उस केस से। तो सारे मुकदमों में 1991 के एक्ट के आर्गुमेंट की वजह से आज डिले चल रहा है। जबकि सच यह है कि हमने न्यायालय में, दो न्यायालयों में, लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में प्रूफ किया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में बाधा बनता भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने, जब वो चीफ जस्टिस थे, तब उन्होंने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर को तय करने की आजादी देता है।